हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब एग्ज़ाम डे पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके में हम आपके लिए स्पेशल लेकर आ गए हैं क्या महत्वपूर्ण जो समितियाँ हैं एवं आयोग हैं, इन पर यह छोटा सा वीडियो है तो जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण समितियाँ, तो जो महत्वपूर्ण समितियाँ हैं वह कौन सी हैं, उनसे संबंधित काम क्या थे, वो भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सत्यम समिति, सत्यम तो यहाँ पर जो है वस्त्र नीति से संबंधित है जो सत्यम समिति है। नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है जो नरसिम्हन समिति है। ठीक है, नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना में सुधार, तो नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग संरचना में सुधार से है। महाजन समिति जो है महाराज लोग क्या पीते हैं तो चाय पीते हैं, चाय में क्या डालते हैं तो चीनी डालते हैं, तो यह चीनी उद्योग से संबंधित है। जानकी रमण समिति बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेन देन से संबंधित है। जानकी रमण समिति, ठीक है, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेन देन से संबंधित है जानकी रमण समिति। पीसी महालनोबिस समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किससे संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। पीसी महालनोबिस समिति, ठीक है, राष्ट्रीय आय से। आर.एन. मल्होत्रा समिति का जो संबंध है वह बीमा क्षेत्र में सुधार से है। ठीक है, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंध जो है मल्होत्रा समिति का है। ठीक। सुरेश तेंदुलकर समिति, तो जो सुरेश तेंदुलकर समिति है निर्धनता रेखा का जो है आकलन करना या गरीबी रेखा का आकलन करना जो है किसका जो है किस समिति का काम था, तो सुरेश तेंदुलकर समिति का काम था। ठीक है, चलिए अगली जो समिति है M.N. गोइपोरिया समिति ग्राहक सेवा में सुधार या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। M.N. गोइपोरिया समिति जो है ग्राहक सेवा में सुधार या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। M.N. गोइपोरिया समिति, ठीक है। डॉक्टर विजय केलकर समिति का जो संबंध है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी जिसको PPP मॉडल कहते हैं को पुनर्जीवित करने के लिए डॉक्टर विजय केलकर समिति को अपनाया जाता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को पुनर्जीवित करने के लिए PPP मॉडल अपनाया जाता है विजय केलकर समिति। एस तारापुर समिति जो कि किससे संबंधित है तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित है एस तारापुर समिति। ठीक। मीरा सेठ समिति, तो मीरा सेठ जो है किससे संबंधित है तो हथकरघा से संबंधित है, तो इसके विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति। ठीक। और राजा चिलैया समिति, तो यह जो है कर सुधार से संबंधित है राजा चिलैया समिति। जो राजा होते थे वो क्या करते थे, कर अधिकतर जो है वसूल करते थे, 1/2 भाग 1/3 भाग, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जो है राजा चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। वांचू समिति, तो जो वांचू समिति है यह जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है जो वांचू समिति है। रेखी समिति, तो अप्रत्यक्ष कर से है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक। रेखी समिति का जो संबंध है। YH मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना से है, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है मालेगांव जो समिति है YH मालेगांव समिति। के कस्तूरी रंगन समिति जो है किससे संबंधित है तो 2020 जो है नई शिक्षा नीति जिसको जो है NEP 2020 कहते हैं, यह के कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है नई शिक्षा नीति। ठीक। रघुराम राजन समिति, तो रघुराम राजन आपको पता है क्या थे,
तो जो है आरबीआई गवर्नर थे, तो जाहिर सी बात है जब आरबीआई हैं तो इनका जो संबंध होगा वित्त से होगा, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित हैं। रघुराम राजन समिति, शिवरमन समिति, ठीक है, शिवरमन सिंह समिति का जो संबंध है राष्ट्रीय कृषि और जो है ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना से संबंधित हैं। कौन? शिवरमन सिंह समिति जो है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण समितियाँ थीं, ठीक है, और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र थे। अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख आयोग की। किसकी? प्रमुख आयोग की, जो कि भारत से संबंधित हैं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रमुख आयोग, हंटर आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1882 में आता है। हंटर आयोग भारतीय शिक्षा का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए आता है। हंटर आयोग 1882 में। हंटर आयोग 1919 में भी आता है। एक तो 1882 में आया ही था, दूसरा जो है हंटर आयोग किसके लिए आता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आता है, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 से 28 यानी 27 में बनता है, 28 में भारत पहुंचता है। तो भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के लिए साइमन कमीशन बनाया जाता है। व्हिटली आयोग, व्हिटली आयोग जो है वह 1929 में बनता है, जो है श्रमिकों की समस्याएं से संबंधित है व्हिटली आयोग। मुदालियर आयोग जो कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, मुदालियर आयोग। तो हंटर आयोग 1882, मुदालियर आयोग जो है यह आता है किससे संबंधित? तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आता है, जो मुदालियर आयोग है, ठीक है। कोठारी आयोग कब आता है? तो 1964 में आता है, ठीक है। कोठारी आयोग 1964 में आता है, जबकि जो मुदालियर आयोग था ना 1952-54 में था, ठीक। तो जो कोठारी आयोग है 1964 में आता है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित है, ठीक है। मंडल आयोग, ये जो मंडल आयोग है 1979 में आता है। सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मंडल आयोग लाया जाता है। सरकारी आयोग जो है कब आता है? 1983 में सरकारी आयोग आता है, जिसका संबंध केंद्र राज्य संबंध है। ठक्कर आयोग, ये जो ठक्कर आयोग है इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। किसे? तो इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है जो ठक्कर आयोग है। जैन आयोग, यह कब आया था? तो यह जो है किसके लिए आया था? तो राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित था जैन आयोग। लिब्रहान आयोग जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है, लिब्रहान आयोग, ठीक है। फूकन आयोग, जो फूकन आयोग है तहलका.com द्वारा जारी वीडियो टेप और ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित था। फूकन आयोग। श्री कृष्ण आयोग जो है मुंबई दंगे से संबंधित था। मुखर्जी आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित गुमशुदगी के विषय से संबंधित था। और यहाँ पर जो आखिरी है आयोग हमारे इस छोटे से वीडियो का, नानावटी मेहता आयोग। नानावटी मेहता आयोग जो है 2002 से संबंधित है, 2002 में आया था नानावटी मेहता आयोग। और इसका जो संबंध है गोधरा ट्रेन आगजनी या गुजरात दंगे से संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? महत्वपूर्ण समितियाँ। क्या देखा? महत्वपूर्ण समितियाँ देखा। और क्या देखा हम लोगों ने? तो महत्वपूर्ण आयोग देखा इस छोटे से वीडियो में। तो यह जो छोटा सा वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।